जिज्ञासु विद्यार्थीगण, मैं सुनील कुमार दुबे लैंग्वेज क्रक्स चैनल के इस माध्यम से आपके समक्ष खड़ा हूं और आपका शुभेच्छु हूं। और आज के इस वीडियो में यह मेरा प्रयास है कि मैं आपको डू, डज और डिड ये ऑक्सिलरी वर्ब ये कैसे लग जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, आखिर क्यों लग जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसको मैं क्लियरफाई करूंगा 5 मिनटों के अंदर। लेकिन सबसे पहले ये बात जाने, मैं आपको अपने मोटिवेशन के क्लास में भी बताया हूं, समय कम मिला, कम कह पाया, लेकिन आज कुछ बता देना चाहता हूं 1 मिनट कि आप हर चीज का कंसेप्ट जानने की कोशिश अधिक करें। कंसेप्ट की पढ़ाई बहुत कारगर होती है, जीवन पर्यंत तो भूलती नहीं है, लेकिन आप केवल सिद्धांत पर सिद्धांत रटते जाएंगे, ये ता है ती है बहुत कुछ कहते जाएंगे तो ये भूल जाती है, क्लियर भी नहीं हो पाता है। लेकिन हर चीज का कंसेप्ट, हाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कोई कंसेप्ट नहीं हो, रटने ही की बात है, केवल आप उसको रटेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, अपने जिहन में उसको रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम पढ़ाई कंसेप्ट की बात होती है। इसलिए मेरा यह प्रयास भी है कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैक्सिमम चीजों का कंसेप्ट ही मैं बताऊं। ये घिसी पिटी बात कि ये ता है ती है, तो उसके लिए तो किताबें काफी हैं, सूत्र की बात है, आप पढ़ें। और जगह कोचिंग ट्यूशन में आप पढ़ते हैं, एक पारंपरिक पढ़ाई चल रही है, हो रही है, आप उसको जानें, पढ़ें। लेकिन जो चीजें छूट गई हैं, आपको जो डिफिकल्ट लगता है, आखिर क्यों होता है, तो मेरा प्रयास यही है कि उसी को मैं क्लियरफाई करूं। ऐसी बात कही भी जाती है कि कंसेप्ट कितना कारगर होता है, इसके बारे में आप थोड़ा समझ लें। हनुमान जी महाराज गए सूरज से कुछ सीखने के लिए, तो सूरज ने कहा कि मेरा रथ कभी रुकता नहीं, तुम सीखोगे कैसे, मेरा शिष्य कैसे बन सकते हो, 24 घंटा राउंड द क्लॉक मेरा रथ ये चलते रहता है। हनुमान ने कहा कि आप चलते रहिए, आप मेरे लिए रुकिए नहीं, मैं पीछे पीछे दौड़ता रहूंगा और बहुत थोड़ी देरी में मैं सारा कुछ सीख जाऊंगा। तो इस प्रकार से रथ उनका चलता रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में सनरेज जाने में जो 4 मिनटों का समय लगता है, तो उस 4 मिनट में ही ब्रह्मांड की सारी विद्या हनुमान जी सीख गए। तो कैसे सीखे होंगे, ये विचार करने की बात है। वो सीखे होंगे कंसेप्ट सीखने में, जानने में समय नहीं लगता। क्योंकि पढ़ाई पढ़ा कीजिए, क्योंकि रिजल्ट की पढ़ाई नहीं। ये क्यों होता है, अगर आप ये जान लेते हैं तो आपको दूसरे को भी कन्विंस करने में आसानी होगी। अंतः चक्षु उससे खुल जाता है हर व्यक्ति का। इसलिए कंसेप्ट, मैं हर चीज का कंसेप्ट बताऊंगा, मैक्सिमम चीजों का। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कोई कंसेप्ट नहीं और रटने की है, तो उनकी बात अलग है, लेकिन कंसेप्ट बताना ये मेरा मोटिव है आपको, कि कम समय में कंसेप्ट बता पाऊं। तो चलिए चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। ये यूज ऑफ डू, डज और डिड, ये कंसेप्ट है। आप किसी भी किताब में इसको पढ़ेंगे बुक उठा के, तो कहीं किताब में ये इसका कारण नहीं लिखा है कि ये क्यों लग जाता है, लेकिन लिखा हुआ है कि ये लग जाता है। टीचर्स भी आपको मैक्सिमम यही बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में डू, डज और डिड लग जाता है। लेकिन क्यों लग जाता है, इसकी कहीं कुछ चर्चा नहीं है। हालांकि ये मैं बनाया नहीं हूं, मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन यह मंथन करने की बात है, सोचने की बात है। इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ें। आप हनुमान हो सकते हैं, लेकिन मैं सूरज नहीं हो सकता, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें, इस बात को सुने। असर्टिव सेंटेंस की रचना होती है, सब कोई जानता है, सर्वविदित है ये बात कि पहले सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, कर्ता। इसके बाद सेकंड में ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और किसी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं भी होती है, लेकिन थर्ड में यह वर्ब होता है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नगण्य है, शून्य है, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है। ऐसे 10 फॉर्म्स हैं जिसमें सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब। लेकिन 2 फॉर्म है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। और उसका कहीं इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो उसका क्रम है, उसका क्या है, पहले ही ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, ये सब जितने होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये पहले लग जाते हैं। सब्जेक्ट बीच में आता है और वर्ब थर्ड पोजीशन पर होता है। सीट निश्चित है। असर्टिव का सीट है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब। इंट्रोगेटिव का सीट है ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब।
आप बनाते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उसके असर्टिव में लगे हुए, उसके असर्टिव सेंटेंस में लगे हुए ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के सबसे पहले हम रख देते हैं, ऐसी परंपरा है। इसमें आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, इसका ऑक्सिलरी वर्ब एम लगा हुआ है। तो अगर आपको बनाना पड़ जाए कि क्या मैं जा रहा हूं, तो आप इस एम को एट फर्स्ट यहां रख देंगे, एम आई गोइंग, एम तब ये सब्जेक्ट आई, तब ये वर्ब गोइंग, एम आई गोइंग। इसी तरह से अगर आपको अगर कहीं मिल जाए कि ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, वह जा चुका है, फुल स्टॉप, असर्टिव है। अब कभी बनाना पड़ जाए कि क्या वह जा चुका है, तो इस हैज को पहले कर देंगे, हैज तब सब्जेक्ट ही गॉन, प्रश्न का चिन्ह डाल देंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये परंपरा है। कहने का मतलब कि असर्टिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब लग रही है वही ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव बनाने में सबसे पहले चाहिए। ये बंधन है, ये कंपल्सन है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। अगर उसके पास है तो उसको उठा करके उसके असर्टिव में से पहले रखिए। अगर नहीं रखता है, अगर वह नहीं रखता है, उसके पास अपनी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो फिर वहां बोरो लेते हैं, उधार लेते हैं। क्योंकि इसलिए सपोज कीजिए एकदम ग्राउंड लेवल की बात आप सोचिए, रात्रि को आप कहीं से जुटे अपने घर आए, ताला खोले और आपको सब्जी बनानी है, सारे एलिमेंट्स उसके हैं, स्पाइसेस भी हैं, ये एडिबल ऑयल भी है, मस्टर्ड ऑयल है, सब है, साल्ट नहीं है, नमक नहीं है। तो सबसे आवश्यक एलिमेंट क्या है सब्जी के लिए? स्पाइसेस है, क्या है? तेल है, नमक है। जाहिर सी बात है कि नमक सबसे, मसाले के बिना सब्जी बन सकती है, तेल के बिना सब्जी बन सकती है, लेकिन नमक के बिना सब्जी नहीं बन सकती, इसलिए कि नमक जो है वो सबसे एसेंशियल फैक्टर है उसका। तो उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का सबसे फर्स्ट आने वाला एसेंशियल चीज है ऑक्सिलरी वर्ब, यहां लिखा हुआ है। तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर असर्टिव में उसका अपना है तो उसको पहले कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप बोरो लीजिए। अब प्रश्न है, अब यहां देखिए, ही हैज गॉन, इसका अपना है, हैज को पहले कर दिया आपने, तभी तब गॉन। लेकिन जिसका नहीं है, अब इसमें नहीं है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई गो, मैं जाता हूं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई सब्जेक्ट है और वो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और क्या मैं जाता हूं बनाने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसके असर्टिव में अपना नहीं है, तो अब यहां बोरो लेना पड़ जाएगा। तो बोरो हम किससे लेते हैं? डू से। किससे लेते हैं? डू से। डू मतलब होता है करना। तो डू के भी 5 रूप होते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। यहां ऐसे लिख देता हूं, डज। ये 5 रूप, किसी भी वर्ब के 5 रूप होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। इसी तरह से डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये 5 रूप हुए। तो आप इसको देखेंगे, आई गो, मैं जाता हूं, वर्ब कितने नंबर का है? गो, फर्स्ट नंबर का। तो आप डू का फर्स्ट नंबर उठाएंगे, यहां हो गया डू, सब्जेक्ट है ही क्लियर, आई गो, वह जाता है, ही गोज, ही गोज, इसमें वर्ब 5th नंबर का है, तो डू का 5th नंबर उठाएंगे हम। डू का 5th नंबर है डज, तो यहां डज हो गया, डज ही गो, क्या वह जाता है? तो आइए यहां फिर पास्ट इंडेफिनिट, ही वेंट, ही वेंट, इसकी भी अपनी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, नगण्य है। यहां ये तीनों सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, आपको बोरो लेना है। चूंकि मैं जो नमक का उदाहरण दिया था एसेंशियल फैक्टर है, ये इंट्रोगेटिव का सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो आई वेंट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब पड़ रहा है। आप देखेंगे वर्ब को, देखेंगे वर्ब कितने नंबर का है? 2nd नंबर का। तो डू का 2nd नंबर ही उठाएंगे हम, डिड, डिड, डिड ही गो। अब ये डू जो, ये वेंट जो है दो नंबर लेके बैठा है, एक दे दिया डू को, ये पहुंच गया 1 स्टेप। 2 रुपए में से 1 रुपया आपने दूसरे को बोरो दे दिया, आपके पास कितना बचा? 1। इस प्रकार से अब डिड ही वेंट नहीं होकर के वो डाउन चला आएगा, डिड ही गो। चूंकि वेंट 2 रूप लेके बैठा था, 2 रूप में से 1 रूप उसने डू को दे दिया, यहां डिड तक आ गया, तो अपने अब ये वेंट क्या हो गया? डाउन हो गया, गो पर चला गया।
उसी प्रकार से यहाँ जो डज लगाए हैं, डज ही गो, तो डज ही गोज इसलिए नहीं होता कि अपना ईएस यानी अपना 4 रूप, डज अपना 4 रूप डू को दिया है तो डज तक पहुंचा है, तो 5 रुपए में से 4 रूप दे दिया, 4 रुपया दे दिया, 1 रुपया बचा, जाहिर सी बात है। तो ये मूल रूप में हो जाता है, डज ही गो, डिड ही गो, डू आई गो। ये 2 फॉर्म्स ऐसे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जिसके ऑक्सिलरी वर्ब अपने नहीं होते, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे आवश्यक फैक्टर है ऑक्सिलरी वर्ब, और उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोरो लेते हैं डू से। अब प्रश्न यह है, अंतिम बात मैं बता रहा हूं कि ये डू से ही बोरो लेने की क्यों परंपरा है। मैं कहता हूं कि डू माने, डू तो वर्ब है, मैं स्लिप से ले लूंगा, स्लिप भी वर्ब है, मैं गो से ले लूंगा उधार, बोरो ले लूंगा, वो भी वर्ब है, मैं राइट से क्यों नहीं ले लूंगा, राइट के भी तो 5 रूप होते हैं। नहीं, आप ऐसा समझें कि राइट का, स्लिप का, गो का मतलब यह है कि these verbs हैज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग्स, इनका खास अर्थ होता है, स्पेशल मीनिंग है। गो माने जाना, राइट माने लिखना, स्लिप माने सोना, एक्शन है लेकिन इसका मीनिंग है। लेकिन डू का कोई खास मीनिंग नहीं है। डू का मतलब होता है, डू माने करना, वो जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, किसी में वो मिल जाता है, जैसा में डालिए वैसा हो जाएगा। तो डू माने करना, और वर्ब की परिभाषा ही है, डिफिनीशन है वर्ब के, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। तो डूइंग वर्ड वो भी है, डूइंग वर्ड स्लिप भी है, डूइंग वर्ड राइट भी है, लेकिन उसका मीनिंग है, एक मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग है। स्लिप मतलब सोना, लेकिन डू का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, वो जिसमें मिलाए आप उसी में वो मिल जाएगा, इसीलिए हम डू से ही लेते हैं, इसीलिए हम डू से ही इसको लेते हैं। इसलिए आप सर्वदा याद रखें कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए असर्टिव में आए हुए ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले रखते हैं। आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, ही हैज गॉन, हैज ही गॉन, ही हैड गॉन, हैड ही गॉन, इस तरह से। लेकिन जिस टेंस के असर्टिव में ऑक्सिलरी वर्ब न हो, जैसे देखिए इन तीनों फॉर्म के असर्टिव ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको तो ऑक्सिलरी वर्ब जरूरी है इंट्रोगेटिव बनाने में, तो वहां पर बोरो लिया जाता है, और बोरो डू से ही लिया जाता है। बोरो क्यों लिया जाता है कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब की इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होती है, इसलिए आप बोरो लेकर के प्रेजेंट में डू लिया, आई फर्स्ट पर्सन है इसके लिए, पास्ट ये प्रेजेंट में ही है, थर्ड पर्सन, इसके लिए आपने डज लिया, और पास्ट में ये आपने डिड लिया, चूंकि ये इवेंट लगा हुआ है। और उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को आप भली भांति समझ गए होंगे। पूरे प्रयास से मैं बताया हूं कि जब भी आप पढ़ें, कंसेप्ट पढ़ें, खास करके ये पढ़ाई मैं बड़े बच्चों के लिए अधिक कर रहा हूं। छोटे बच्चे जो अभी टेंस सीख रहे हैं शायद इस बात को न समझेंगे, लेकिन जो सीख चुके हैं उनके लिए और आसान हो जाएगी कि घर में अपने छोटे भाई बहन या और किसी सामाजिक व्यक्ति को या समाज में बढ़िया से सेवा कर सकें, बता सकें किसी भी कंसेप्ट को। और इतना याद रखें कि कंसेप्ट की पढ़ाई कभी भूलती नहीं, वो ब्लड में चली जाती है, वो भूलती नहीं है। और बाकी रटने वाली बात, सिद्धांत की पढ़ाई भूल जाती है, और प्रैक्टिकल भूलता नहीं है। तो कंसेप्ट जो होता है प्रैक्टिकल होता है, और सिद्धांत तो सिद्धांत है। रोज डिफिनीशन रटते हैं आप, भूल जाते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आप इसको निश्चित बार बार पढ़ेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।